बुद्धिजीवी, पुराणपंथी, ये दकियानूसी लोग यही देखते हैं कि महाराज के कमरे में क्या क्या है। ये क्या जाने पत्थर दिल लोग भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक आदमी कुछ लाता है, मैं क्या करता हूं, मुझे करना क्या है, इसकी टोपी उसका सिर, इसका लिया उसे दिया, उसका लिया उसे दिया। बताओ तुम कोई भी सामान रखोगे, मैं अपने लिए क्या करूंगा उसका। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि कोई गुरु अपने एक शिष्य को एक पेन भी देता है ना, तो इतने संभाल के रखता है जिंदगी में, और इतनी खुशी उसे भीतर से होती है कि शायद प्रणव मुखर्जी भारत रत्न का सम्मान दें तो भी इतने संभाल के ना रखेगा जितने सदगुरु के द्वारा प्राप्त हुआ सामान रखता है। आप सोचिए, ये छोरे एक लड़की फूल दे तो किताब में संभाल के रखते हैं। ध्यान रखिए, सूख जाए लेकिन फेंकते नहीं हैं, ऐसा लगता है वो ही बैठी है। ध्यान रखिए, और संत के हाथ से कुछ मिल जाए तो लोग उसका उपयोग नहीं करते, पूजा घर में संभाल के रख लिया करते हैं। ध्यान रखिए, सोचना है, भावनाओं को देखो, दान देकर एहसान मत जताना, बदले की भावना मत रखना कि मैंने इतना दिया है तो इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा। दान कचरा हो जाएगा। दे दिया त्याग भाव से दे, हमें कुछ नहीं चाहिए बदले में, ना सम्मान, ना मान, ना ख्याति, कुछ नहीं चाहिए हमको, दे दिया तो दे दिया। ध्यान, उसके बारे में सोचना मत। कई सोचेंगे चतुर्मास के बाद, यार महाराज आए, इतने का बिल बन गया, धत तेरे की पैसा भी गया और पुण्य भी हाथ से चला गया। अरे हो गया, मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल। और कभी कभी कांटों में खिलते हैं। छोड़ी हुई चीज पर क्या ध्यान देना, गया तो गया, और अपना क्या गया, जिसका था वो ले गया। ध्यान रखिए, हम नहीं ले जाएंगे तो चोर उचक के ले जाएंगे, वो तो तुम्हारे यहां से जाना ही है। डॉक्टर ले जाएगा तो बनियों के पैसे, ये डॉक्टर दामान और मुनि महाराज तीन ही निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, बाकी को तो तिजोरी पे हाथ रख के बताओ। विचार करिए, सोचना है। उत्तम त्याग धर्म है। तीसरी बात, नीचा मत दिखाओ, अहंकार मत करो दान देकर, और कभी भी बदले की भावनाएं मत रखिए। लेकिन हमारी स्थिति उल्टी है। अभी आहार में जाओ, कई आती है मेरे पास, महाराज 30 साल से रात में नहीं खा रहे। अच्छी बात है भाई, जोर से चिल्लाएंगी जरा। पानी नहीं पीते रात में, आलू नहीं खाते महाराज, जमीकंद नहीं खाते, पूरी लिस्ट है। हम आलू नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, रात में नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं, पूरी लिस्ट बना रखी है। कितने साल से नहीं खा रही अम्मा? 30 साल से। याद आज भी रखी है। अरे तू देह से नहीं खा रही, लेकिन विचारों से तो खा ही रही है। महावीर कहते हैं ये त्याग भी त्याग नहीं होता। अरे क्या नहीं कर रहे हो उसे भूल जाओ। लिस्ट इसकी मत बनाओ कि हम क्या नहीं खाते, लिस्ट इसकी बनाओ कि अभी हम क्या क्या खाते हैं। ध्यान रखिए, ये कैसे छूटेगा। त्याग का भी त्याग कर दो। ध्यान रखिए, याद मत रखो हमने इतने दिए थे, भूल जाइए। कहते हैं इधर हाथ से दिया और दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। ध्यान रख, दान की बड़ी महिमा है। जैन समय हो रहा है, आपसे यही निवेदन है कि एक संत तुम्हारे नगर में आए और श्रावक का दरवाजा बंद हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया का कोई नहीं हो सकता है। श्रावक के द्वार बंद क्यों हैं? ऋषभदेव
नगर नगर जा रहे, स्वागत श्रावक की रसोई बंद। कैसा श्रावक है? भोजन नहीं करते क्या रोज? उपवास है क्या आपके? बच्चे भोजन नहीं करते? करते हैं मेरे भाई। फिर अतिथि आया और द्वार बंद, तुम्हारे घर में चरण ना पड़े, तुम्हारे घर में संत के आहार ना हो, फिर कैसा श्रावक है? एक बात ध्यान रखना, जैन साधु क्या बांध के ले जाता है? तुम्हारे यहां आहार को आता है तो झोली लेकर आता है, बांध के ले जाता है, हथेली में खाता है, हथेली में पीता है, एक दाना भी नहीं ले जाता। ध्यान रखना, कोई बांध के नहीं। और दामान आता भी है, खाता भी है, बांध के भी ले जाता है, और लास्ट में बुराई भी करता है। ध्यान रखना, क्यों बर्बाद कर रहे हो जिंदगी? लास्ट में कहेगा तेरे बाप ने ये नहीं किया, तेरी मां ने वो नहीं किया, खाया, बांधा, तिलक कराया, ये चला और गाली बक गया। अरे साधु ऐसा है, आता है, खाता है, बाल आ जाए तो तुम्हें ही वापस दे जाता है। ध्यान रखिए। और जाते जाते दुआ भी देकर जाता है कि इसके घर में अन्न के दाने की कभी कमी नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान रखिए, संतों को खिलाया तरेगा, संतों को दिया तरेगा। एक दाना मुंह में डालो तो विष्टा बनता है, मलमूत्र में बदल जाता है, और वही दाना खेत में डालो तो फसल बन जाया करता है। वही पैसा संसार में लगाओ तो विष्टा बन के नष्ट होगा, और वही पैसा तीर्थों में और संतों में लगाओ तो पुण्य की फसल बनकर लहरा उठता है। ध्यान रखिए। और वही दाना भगवान के चरणों में चढ़ जाए तो मोक्ष का कारण बन जाया करता है। ध्यान रखिए। पैसा वही है, देखना है प्रयोग कहां हो रहा है। मुंह में जा रहा है तो विष्टा बनेगा, देव शास्त्र गुरु में जा रहा है तो साथ ही से पुण्य की फसल बनकर लहराएगा।